नमस्कार दोस्तों। जो लोग दिल मजबूत करके डरावनी कहानियां सुनते हैं उन सभी का स्वागत है हमारे चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी में। आज की कहानी कोई कल्पना नहीं है। गांव में फैली एक ऐसी दहशत है जिसका नाम लेते ही लोग रात में अकेले निकलना बंद कर देते हैं। तो अगर आप डर से भागते नहीं तो वीडियो को पूरा देखिए। रात बहुत ज्यादा खामोश थी, हवा तक जैसे सांस लेना भूल गई हो। गांव के बाहर एक पुराना टूटा हुआ घर, जिसकी दीवारों में गहरी दरारें थीं और हर दरार से अजीब सी ठंडक निकल रही थी। उसी घर की खिड़की में एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, खुले बाल और चेहरा ऐसा जैसे जिंदा नहीं बस दिख रहा हो। उसी रास्ते से एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकता हुआ आ रहा था। उसकी आंखें लाल थी, लेकिन सबसे डरावनी बात, उसकी परछाई उससे एक कदम पीछे चल रही थी। अचानक छत से कोई उल्टा लटक गया। लाल चमकती आंखें और टूटी हुई आवाज आई, भाई तू आ गया। बूढ़ा आदमी वहीं रुक गया। उसके होंठ कांपने लगे और उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने तुझे मरा हुआ देखा था। दोस्तों, अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियां पसंद हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी जरूर दबा देना, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो और भी खौफनाक है। घर के अंदर से चलने की आवाज आई, जैसे कोई नंगे पैर फर्श पर चल रहा हो। खिड़की वाली औरत ने धीरे से गर्दन मोड़ी और उसकी आंखें सीधे बूढ़े आदमी पर टिक गईं। तभी एक साया दरवाजे के पीछे से निकला और बोला, भाई का सफर आज से शुरू होता है। और उसी पल घर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दरवाजा बंद होते ही घर के अंदर अंधेरा और गहरा हो गया। बूढ़े आदमी ने लाठी जमीन पर टेकी, लेकिन आवाज आई नहीं, जैसे जमीन जिंदा हो और आवाज निगल गई हो। अचानक पीछे से ठंडी सांस उसकी गर्दन से टकराई। वो पलटा तो वही औरत अब घर के अंदर खड़ी थी, चेहरा बिल्कुल पास और होंठ हिले। इतनी जल्दी डर गया भाई? दोस्तों, सच सच बताना, अगर अभी दिल तेज धड़क रहा है तो कमेंट में जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि कहानी अब असली मोड़ लेने वाली है। बूढ़ा आदमी लड़खड़ा कर पीछे हटा, लेकिन उसकी परछाई आगे बढ़ गई। परछाई ने दीवार पर चिपकते हुए कहा, जिसे छोड़कर गया था वो यहीं है। तभी छत से कुछ जमीन पर गिरा। धप! वही लाल आंखों वाला साया अब सीधा खड़ा था। उसने टूटी हुई हंसी हंसते हुए कहा, भाई का सफर अकेले पूरा नहीं होता। अगर आप यहां तक देख रहे हैं तो समझ लीजिए आप सच्चे हॉरर लवर हैं। एक लाइक और घंटी जरूर दबा देना। घर की दीवारों पर अचानक खून जैसे निशान उभरने लगे। हर निशान के साथ एक आवाज, धोखा, छोड़ दिया, मार डाला। बूढ़े आदमी ने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाजें अब उसके अंदर से आ रही थीं। और तभी उसने देखा, कोने में एक लाश पड़ी थी। वो खुद का जवान रूप था। उसके मुंह से चीख निकली, तो मैं मर चुका हूं। अंधेरे में तीनों आवाजें एक साथ गूंजी, नहीं भाई, तू अभी सफर में है। बूढ़ा आदमी जमीन पर बैठ गया। उसकी सांसें तेज थीं और आंखें उस लाश से हट ही नहीं रही थीं। वही जवान चेहरा, वही कपड़े, बस आंखें खुली हुईं और होंठ ऐसे जमे हुए जैसे आखिरी चीख यहीं अटक गई हो। अचानक लाश की आंखें हिल गईं। दोस्तों, यहां अगर आपने वीडियो पॉज कर दिया तो समझ लीजिए डर सच में लग गया। लेकिन मत रुकिए और हां, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबा रखिए। लाश धीरे धीरे उठकर बैठ गई और उसी बूढ़े आदमी की आवाज में बोली, तू मुझे यहां छोड़कर भागा था। बूढ़ा आदमी कांपते हुए बोला, मुझे मजबूरी थी। तभी छत वाला साया आगे आया। उसकी गर्दन एक तरफ लटकी हुई थी। उसने जमीन पर उंगली से एक लकीर खींची और बोला, जो इस लकीर को पार करेगा वो वापस नहीं जाएगा। सुनने वालों, आप बताइए कमेंट में, क्या आप उस लकीर को पार करते? और कहानी पसंद आ रही है तो एक बार घंटी जरूर दबाइए। खिड़की वाली औरत अब बिल्कुल पास आ चुकी थी। उसके बाल अपने आप हवा में उठ रहे थे। उसने फुसफुसा कर कहा, भाई का सफर अब खत्म होने वाला है। अचानक घर की दीवारें हिलने लगीं। दरारों से काले हाथ बाहर आने लगे। हर हाथ बूढ़े आदमी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसकी परछाई अब दीवार से निकलकर सीधे उसके सामने खड़ी थी और बोली, बस एक कदम और।
बूढ़ा आदमी चीखा, अगर मैं गया तो क्या बचेगा? तीनों ने एक साथ कहा, सिर्फ डर। और तभी घर के बाहर किसी के चलने की आवाज आई, धप धप, जैसे कोई नया उस घर की तरफ आ रहा हो। घर के बाहर चलने की आवाज और तेज हो गई, धप धप। बूढ़े आदमी की आंखों में एक अजीब सी उम्मीद दिखी, शायद कोई बचाने आ गया है। लेकिन तभी उसकी परछाई हंस पड़ी। यहां कोई बचाने नहीं आता भाई। दोस्तों, अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो दिल से धन्यवाद। ऐसी डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाकर रखिए। दरवाजा अपने आप खुला। बाहर एक जवान आदमी खड़ा था, साफ कपड़े, डरी हुई आंखें। वो बोला, बाबा, रात हो गई है, मैं रास्ता भटक गया हूं। बूढ़े आदमी ने कांपते हाथ से उसे रोकना चाहा, मत आना, इस घर में मत आना। लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। जवान ने एक कदम अंदर रखा और उसी पल घर की सारी आत्माएं एक साथ मुस्कुरा उठी। खिड़की वाली औरत धीरे से बोली, नया भाई आ गया। छत वाला साया उस जवान के पीछे खड़ा हो गया और बूढ़ा आदमी धीरे धीरे हवा में घुलने लगा। सुनने वालों, अब समझ में आया होगा क्यों हर कहानी में कहा जाता है, अंधेरी रात में अनजान घर का दरवाजा कभी मत खटखटाना। जैसे जैसे बूढ़ा आदमी गायब हुआ, वो जवान आदमी धीरे धीरे बूढ़ा होता गया। लाठी उसके हाथ में आ गई, आंखें लाल हो गईं और बाहर रास्ते पर अब फिर एक बूढ़ा आदमी उसी घर की तरफ चल पड़ा। दूर से एक डरावनी आवाज गूंजी, भाई का सफर कभी खत्म नहीं होता। इस घर में जो आता है वो खुद बन जाता है रास्ता। अगर आपको ये पूरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा डरावनी होगी। जय महाकाल।